दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम बैठे हुए हैं EGIS में दिल्ली। और आज हमारे साथ हैं क्योंकि 2025 के पेपर्स आ रहे हैं UPSC का, और इसके बाद UPPCS भी लगा हुआ है, BPSC का मेंस भी लगा हुआ है। तो ऐसे में राज्य स्तरीय और UPSC IAS की परीक्षाएं लगी हुई हैं। 25 मई को पेपर है। तो आज बहुत से बच्चे ये मांग कर रहे थे कि GS में कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स का क्या किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं EGIS के एक धमाकेदार मेंटर, एक ऊर्जावान मेंटर, अनुराग शुक्ला सर। ये पॉलिटी, हिस्ट्री और इको, ये तीनों सेक्शन, जो तीनों प्राइम सेक्शंस हैं, इनको डील करते हैं। तो आज हम सीधे सर से मुखातिब होंगे। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम। सर, ये बताइए कि जो बच्चा अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है और उसने मान लीजिए कि उसने कोचिंग कर लिया, उसका नोट्स बन गया, अब वो 25 मई के लिए अपना अटेम्प्ट ले या ना ले, अगर वो ले तो वो कौन सी 3 बातों का ध्यान रखेगा IAS के लिए? अगर अटेम्प्ट लेने की हम बात करें तो उसमें सबसे जरूरी है कि आपने कोर्स को कितना बेहतर तरीके से पढ़ा है जी। क्योंकि अटेम्प्ट में ये होता है कि आप पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो बात का मामला होता है आपका रिवीजन कितना अच्छा हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर कि अगर आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट है तो पॉलिटी में आपने कितने बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जैसे प्रस्तावना के टॉपिक्स हो गए, मूलाधिकार के टॉपिक्स हो गए, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, उनके क्रक्स कितने अच्छे आपने तैयार किए। साथ ही साथ दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि आपने UPSC में जो आए हुए पेपर्स है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको कितनी बार सॉल्व किया। क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और दोबारा जब कुछ दिनों बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हो तो आपकी मेंटालिटी बदलती है वहां पर। अच्छा, यानी सर आपका कहना है कि अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो वो पढ़ाई तो करे, लेकिन PYQ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको वो बिल्कुल अनिवार्य है। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जैसा कि अनुराग सर ने कहा, तो आपकी तैयारी में वो धार नहीं आ पाएगी जो आएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बहुत बार होता है कि जैसे किसी बच्चे ने अपना अटेम्प्ट एक बार दे लिया या 2 बार दे लिया और वो लगातार प्री में फेल हो रहा है जी, तो वो बच्चा क्या करे? उसके लिए जरूरी है कि ये देखना कि गलती हो कहाँ पे रही है। क्योंकि कई बार होता है उसमें सेक्शन बहुत सारे हैं, उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन, बिल्कुल साइंस टेक के पोर्शन, कुछ जो चर्चित स्थल होते हैं ज्योग्राफी में, तो हम क्या करते हैं साल भर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के स्टैटिक चीजों को पढ़ते रह जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। एनवायरमेंट पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जो कन्वेंशन हो रहे होते हैं, ओके, बाकू वाले सेक्शन जैसे जो बाकू समिट हो रही है, पेरिस क्लाइमेट समिट है, UNFCCC का अलग समिट, नई जो बातें हो रही है ध्यान नहीं देते खासकर से। और दूसरा हम बात करें साइंस टेक का सर, तो साइंस टेक के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल 10 से 15 क्वेश्चन का रेशियो है साइंस टेक का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी सेम ये रेशियो 10 से 15, यानी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का रेशियो तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक लेकर चले। और बच्चा बड़ा रहता है इतिहास भूगोल, वही बाबर, उसी अकबर, उसी वो है परंपरागत वाले। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। ये भी देखना है कि हमारे मार्क्स कम कहाँ पर हो, कहाँ पर हम वीक हैं, और ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाने का कोशिश करें। अच्छा सर, एक जो है मतलब बहुत ही जो है एक बड़ा एक वो है प्रश्न जो हमारा जो हिंदी बेल्ट है, ये जैसे बिहार हो गया, अपना UP हो गया, है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये सब है ना, छत्तीसगढ़ है जी, कि जो बच्चा हिंदी माध्यम का है और उसका मीडियम हिंदी है, उसको ज्ञान तो खूब है जी, लेकिन उसके मन में डर है कि हमारा हिंदी माध्यम में होगा या नहीं होगा। तो ये मतलब क्या चीज है सर? माध्यम कभी भी सफलता को निर्धारित नहीं, मतलब वो रोड़ा नहीं बनेगा। आप जिस भी माध्यम में है उस माध्यम में आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया डिपेंड करता है सक्सेस इस चीज पर, आपने कितना अच्छा पढ़ा। मेन बात है कि आपका कंटेंट आपने क्या दिया। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं जब संसद पढ़ा रहा होता हूँ या राष्ट्रपति पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब उसको क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है तो एक ढर्रे पर, पुराने ढर्रे पर क्वेश्चन को लिख देते हैं। एग्जामिनर हमेशा डिमांड करता है कि हर क्वेश्चन का एक फिलॉसफी है, एक नेचर, उसके अनुसार आपने लिखा कि नहीं लिखा। राष्ट्रपति का क्वेश्चन है तो बिना आप क्या कहते हैं संसदीय व्यवस्था बताए हुए